तो आज बात करेंगे हम हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में ऋण पितरी के बारे में। आपने अक्सर अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग सुना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में पितर दोष है, लेकिन बात जब ऋण पितरी की आती है दोस्तों, तो लाल किताब के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में आप किस ऋण से जो है वो ग्रसित हैं और उसका आपको क्या उपचार जो है वो करना चाहिए। पूरी विवेचना हम इस वीडियो में पित्तर ऋण के ऊपर करेंगे। गुजारिश मेरी आपसे यही है दोस्तों कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सपोर्ट जो है वो जरूर करिएगा। बात करते हैं टॉपिक के ऊपर दोस्तों मोस्टली केसेस में हम हमेशा राहु, केतु या फिर शनि, इन ग्रहों के उपचार के उपाय जो है वो करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर आपको किसी भी ग्रह की महादशा लगी हुई है, चाहे वो राहु की हो, शनि की हो या केतु की हो, अगर आपके जीवन में आपको समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा हो, आपकी जन्म कुंडली में केतु बेशक उच्च के बैठे हैं और केतु की महादशा भी लगी हुई है दोस्तों, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु का ऋण होगा तो अक्सर आप उस महादशा में अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो नहीं ले पाओगे। तो इसी बात पे हमारा विषय है कि पित्तर ऋण तो हर कोई सुनता है दोस्तों कि आपकी जन्म कुंडली में पित्तर दोष है, तो आप खुद कैसे जानें कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ऋण जो है वो लगा हुआ है। उस टॉपिक में पहली बात है हमारी पित्तर दोष के बारे में। बेसिकली बृहस्पति का जो ऋण होता है उसे पित्तर दोष भी बोलते हैं दोस्तों। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों बृहस्पति का ऋण होगा तो उसके कारण क्या होंगे। जन्म कुंडली के अनुसार दोस्तों जब खाना नंबर 2 यानी कि आपकी जन्म कुंडली का दूसरा घर, दूसरे घर में पंचम भाव में, नवम भाव में और कुंडली के 12वें भाव में, जब इन 4 भावों में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह, अब दुश्मन ग्रह कौन से हैं, बुध, शुक्र या फिर राहु, अगर इन तीनों में से दोस्तों कोई भी एक ग्रह अगर खाना नंबर 2 में होगा, खाना नंबर 5 में होगा, खाना नंबर 9 में होगा, खाना नंबर 12 में होगा, तो यकीन मानिए आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का जो ऋण है वो लगा हुआ है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति बेशक उच्च के खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं, बृहस्पति की महादशा भी आपको लगी होगी, जो फल बृहस्पति उच्च के आपको मिलने चाहिए थे दोस्तों, वो फल उनमें जो है वो कमी देखने को आपको मिलेगी। कारण क्या होगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति का जो ऋण है उसका उपचार आपको जो है वो करना चाहिए। दोस्तों बृहस्पति का ऋण बेसिकली क्या कारण हो सकते हैं बृहस्पति के ऋण के दोस्तों बृहस्पति के ऋण में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर दूसरे, पंचम, नवम और द्वादश भाव में बुध, शुक्र या फिर राहु की युति होगी या इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा होगा तो कुंडली में बृहस्पति का पित्तर दोष जो है वो लगा होगा। अब कारण में अगर आप देखोगे कि अगर आपके पीछे खानदान में से कोई, आपका कोई कुल पुरोहित हो जिसको आप मानते हो, कोई कुल पुरोहित हो, या आपके पूर्वजों द्वारा कोई कुल पुरोहित जो है वो माना गया हो, लेकिन आपकी पीढ़ी के अंदर आते आते आपने उन कुल पुरोहित का जो आदर सम्मान है वो नहीं किया, या आपने अपना कुल पुरोहित जो है वो चेंज कर लिया, तो ये कारण जो है ये बृहस्पति के ऋण के कारण जो है वो बन जाते हैं। दूसरी कंडीशन में दोस्तों अगर आपके घर में पीपल जो है वो कहीं ना कहीं से उगाया है, पीपल का आपने नाश किया या पीपल को आपने अपने घर से हटवाने के लिए उसे काट दिया, तो ये भी बृहस्पति की ही ऋण के कारण होंगे कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति आपको शुभ फल ना देके बुरे फल दे रहा होगा। अनिष्ट फलों में दोस्तों बृहस्पति का जब कुंडली में ऋण बनता है तो उसमें हमें अनिष्ट में क्या देखने को मिलता है कि अगर आपकी उम्र अभी जवानी की उम्र है आपकी, लेकिन आपके बाल जो हैं वो सफेद हो चुके हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर आपके बाल जो है वो सफेद
जो है वो हो चुके हैं उम्र से पहले ही, तो ये बृहस्पति के ऋण की सबसे बड़ी नेगेटिविटी होगी। आपके घर में सोना चोरी हो जाना या फिर सोने का खो जाना, ये भी बृहस्पति के ऋण की नेगेटिविटी होगी। आपके परिवार में पैसों की बरकत जो है वो ना हो पाना, पैसे का फ्लो तो अच्छा है लेकिन पैसा अनाप शनाप चीजों के ऊपर खर्च हो रहा है, जुर्माना दंड आप भुगत रहे हैं और पैसे की बरकत आपके घर में नहीं है, तो ये भी बृहस्पति के ऋण की नेगेटिविटी है। आपके परिवार में आपको बड़े बुजुर्गों का सुख नहीं मिला, सबसे बड़ी बात, मतलब पोता होते ही दादा जो है वो संसार से चले जाए या फिर बड़ों का सुख पोतों को ना मिल पाए, तो ये भी बृहस्पति के ऋण की ही नेगेटिविटी है। आपके शादी होने के बाद आपको संतान सुख कहीं ना कहीं डिले मिले या फिर उनमें संतान पैदाइश में आपकी जो समस्याएं जो आपको देखने को मिले, तो ये भी बृहस्पति के ऋण की ही समस्याएं हैं। आपके खानदान में किसी ने लव मैरिज की और इंटरकास्ट लव मैरिज की, बड़े बुजुर्गों का कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनकी बिना मर्जी के आपने शादी कर ली और आगे जाके आपको संतान में पैदाइश में कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिली, तो ये भी बृहस्पति के ऋण की समस्याएं हैं। दोस्तों बेसिकली कुंडली में जब बृहस्पति देव खराब होते हैं तो आपके घर में बरकत जो है वो खत्म हो जाती है, घर में संस्कार जो है वो खत्म हो जाते हैं, बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी पैदाइश जो है वो खत्म हो जाती है, आपकी झूठी मानहानि बदनामी कहीं ना कहीं से जो स्टार्ट है वो होनी शुरू हो जाती है और आपके घर में बड़े बुजुर्गों को कहीं ना कहीं सांसों की समस्याएं, लंग्स की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। तो बृहस्पति का ऋण जो है अगर कुंडली में आपके लगा हुआ है, आप जरूर चेक करिएगा कि दूसरे, पंचम, नवम और द्वादश भाव में बुध, शुक्र या फिर राहु तो नहीं बैठे हुए। दोस्तों इसका एक एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आपके पंचम भाव में शुक्र देव बैठे हैं, आप पंचम भाव बृहस्पति का पक्का घर है दोस्तों, पंचम भाव से हमारी एजुकेशन भी हम देखते हैं, संतान भी देखते हैं, हमारी कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट भी देखते हैं, हमारी कॉमन सेंस भी देखते हैं और आपके बच्चों की एजुकेशन भी देखते हैं। अब शुक्र जैसा जो ग्रह होता है दोस्तों, ये भोग विलास का ग्रह है, ये बेसिकली घूमने फिरने वाला ग्रह है, इंजॉयमेंट का ग्रह है, लग्जरी प्लेनेट है दोस्तों। तो पंचम भाव बेसिकली फिर वही बात आती है कि कॉमन सेंस का भाव है, लव मैरिज का भाव है। तो बृहस्पति के यहाँ पे कारक भाव होने के कारण जब शुक्र की पीड़ा बृहस्पति पे पड़ेगी तो ऐसा जातक अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह किए बिना कोई लव मैरिज कर ले, इंटरकास्ट लव मैरिज कर ले, तो ये इस ऋण की ही कहीं ना कहीं समस्या होगी दोस्तों। तो इसी तरह आपको कुंडली में हर भाव में ग्रहों की विवेचना जो है वो देखनी चाहिए। जैसा कि दूसरे भाव में अगर बुध देव बैठे हैं, हालांकि यहाँ पे राजयोग देते हैं दूसरे भाव में बुध, लेकिन बृहस्पति का पक्का घर है, तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों को समस्याएं जो हैं वो यहाँ पे बुध देव देते हैं। जैसे ही कोई खानदान में खाना नंबर 2 के बुध वाला इन जातक पैदा होता है तो उनके परिवार में कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों को सांसों की समस्याएं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस जो है वो देखने को मिलता है। तो ये दूसरे भाव की बुध की निशानी होती है। तो इसी तरह दोस्तों पंचम में अगर राहु बैठे हैं तो संतान पैदाइश में कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं, आपकी एजुकेशन को वो चेंज करवा देते हैं। बेसिकली आप कोई एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं और पंचम का आपका राहु बैठा हुआ है तो वो आपकी एजुकेशन को, आपकी लाइन को कहीं ना कहीं वो चेंज कर देगा। तो ये भी बृहस्पति पंचम के ही नेगेटिविटी होती है कि एजुकेशन को आप कंप्लीट नहीं कर पाए। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी कुंडली में बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे भावों में बैठे हुए हैं लेकिन आपको बृहस्पति का पूर्णतः फल नहीं मिल रहा, तो दूसरा, पंचम, नवम और द्वादश भाव में बैठे हुए बुध, शुक्र, राहु के उपाय करेंगे। बृहस्पति के ऋण से आपको निजात मिलेगी, तभी आपको बृहस्पति के फल आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। हम अब उपाय क्या करें दोस्तों? सिंपल अगर बाद में बात करूं तो बेसिकली आपको यहां पे बृहस्पति को बलवान करना है दोस्तों। आप किसी भी मंदिर में जाके बुजुर्ग ब्राह्मण को आशीर्वाद स्वरूप उनसे आप आशीर्वाद लें, उनको चने की दाल जो है वो भेंट करें। दूसरी कंडीशन में आप अपने कुल खानदान से रुपए जो है वो इकट्ठा करें और उन रुपयों को इकट्ठा करके अपने कुल खानदान से आप
किसी भी धार्मिक स्थान जो आपके घर के नजदीक हो वहां पे वो डोनेट कर दें। पीपल की सेवा करें, पीपल का वृक्ष जो है उनको आप जरूर उनकी सेवा करें, 43 दिन लगातार उनकी सेवा करें, तो इस ऋण से आपको धीरे धीरे जो निजात है वो देखने को मिलेगी। बृहस्पति के औरा जो है अपने अंदर लेके आए, बृहस्पति के संस्कार लेके आए, और हर बड़े बुजुर्ग का आदर सत्कार करना बृहस्पति को बलवान करता है। तो इस तरह आप कुंडली में बैठे हुए बृहस्पति को भी अच्छा करेंगे, और बृहस्पति का जो ऋण आपकी कुंडली में लगा हुआ है उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के जो दूसरे ऋण बनते हैं, जैसे कि मातर ऋण, कुदरती ऋण, राहु का ऋण, तो उन वीडियोस के ऊपर हम बात करेंगे। आज की जो वीडियो थी ये बेसिकली बृहस्पति के ऋण के ऊपर थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।